विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। आज हम प्रकरण नंबर 20 धरती की शान, हम सब मनुष्य इस धरती की शान है, ऐसा कवि ने एक उपदेश दिया है, एक संदेश दिया है। क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्य में, समाज में जो भी हमारे साथ इस सृष्टि में पशु पक्षी प्राणी जो भी हैं, उन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा साबित किया है। क्यों? हम देखते हैं पंडित भरतव्यास कवि के परिचय में हम प्राप्त करेंगे। 18 दिसंबर 1918 जन्मदिन, जन्मस्थान चूरू गांव राजस्थान का। पंडित भरतव्यास जी मुख्यतः गीतकार थे। हमारे पुरानी फिल्म में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। हिंदी सिनेमा जगत के बहुत ही प्रचलित गीतकार हैं, जैसे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, मनुष्य तू बड़ा महान आदि उनके बहुत ही प्रसिद्ध गाने हैं। और यह जो काव्य है वह गांव की गोरी फिल्म से लिया गया गीत है, काव्य है। इस काव्य में कवि मनुष्य की महानता, मनुष्य की पहचान करवा रहे हैं कि मनुष्य तू जो चाहे तो, तू अगर ठान ले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्टूडेंट्स, हम सब कुछ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, खासकर आज के वैज्ञानिक युग में हमने कहाँ से कहाँ विकास किया है, जल थल और नभ में। तो देखते हैं काव्य की पंक्तियों में काव्य का भावार्थ। धरती की शान तू, भारत की संतान। और खासकर हम भारत की संतान हैं, हम इस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की संतान हैं। और इसीलिए कहते हैं कवि कि तेरी मुट्ठी में क्या है, तूफान है बंद। अगर तुम ठान लो, ये जो हमारी एक्शन है, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच चल रही है और विराट कोहली जो है कोई विकेट हासिल करता है या रन करते हैं, तो उनका एक्शन देख लेना आप, ऐसे करते हैं। मतलब ये मुट्ठी में इतनी ताकत है, ये हमारा जोश बताते हैं, हम उत्साह बताते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। आगे की पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि अगर तू जो चाहे, यहाँ कवि ने मनुष्य को कहा है कि तुम अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहते हो कुछ करना है तो कर सकते हैं। तो चाह बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने एक चित्र दिखाया है, आपको पता चलेगा कि मनुष्य जो है वह पर्वत को तोड़कर फोड़कर रास्ते बना सकते हैं। आज हम आधुनिक साधनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत कुछ विकास किया है। तो कहते हैं कवि कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। हमने हिमालय तक रास्ता बनाया है, मतलब हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ हमने जाने का मार्ग बना लिया है, हम विकास कर रहे हैं उस दिशा में। तू जो चाहे तो नदियों का रुख या नदियों का मुख मोड़ सकता है। हमने नदियों पर बांध बांध कर, ब्रिज बांधकर उसके पानी को भी हमने मोड़ दिया है। तू जो चाहे तो इस मिट्टी से क्या बना सकता है, अमरूद निचोड़ सकता है। कितनी भी सारी फसलें पैदा कर सकते हैं, अमरूद निचोड़ सकते हैं। तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। हमने ये विमान की शोध की है और आजकल तो आप देख सकते हैं कि स्पेस में हम हमारे स्पेस यान भेज सकते हैं और बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं ना। तो इसलिए कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो नभ से धरती को, मतलब धरती से आकाश का मार्ग भी हमने तय कर लिया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। क्यों? हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है वह बहुत ही परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। यहाँ कहते हैं कवि कि तुझे जो मिला है प्राण तत्व वह वरदान है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर एक तत्व जो है वह परमात्मा का तत्व है। इसीलिए मनुष्य तू महान है, तू जो चाहे कर सकते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ आगे हम देखते हैं, और हम कालों के काल महाकाल को भी हम जैसे काल को बांध सकते हैं, थाम सकते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्र, समय के साथ सबको चलना पड़ता है, हम समय को रोक नहीं सकते, पर आज हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम आगे का प्लान 5 साल 10 साल का प्लान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कवि इस संदर्भ में कहते हैं कि तेरी छाती में महाकाल है। एक तो तेरे आत्मा में, प्राण में परमात्मा का वास है, और दूसरा तेरी गति में इतनी शक्ति है, तू जो चाहे तो भूचाल ला सकता है, मतलब तूफान ला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल कहते हैं बार बार कि मैं दुनिया हिला दूंगा। तो यहाँ कहने की बात नहीं है, हम कर सकते हैं। तुम्हारी गति में ऐसा भूचाल लाने की, तुम्हारे नयनों में ऐसी ज्वाला होनी चाहिए, आंख में ऐसा तेज है जिसके कारण तुम कर सकते हो। पृथ्वी के लाल, हम सब इस पृथ्वी के संतान हैं, इसीलिए पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हमारे इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है वह है हिमालय। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, और तेरी भ्रुकुटी में तांडव, जैसे भगवान शंकर तांडव रच सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा साहस, ऐसी शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है। कब हो सकता है ये? निज को तू जान। तुम्हें पहले स्वयं अपने आप को जानना पड़ेगा, हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। अगर हम ये जान ले तो, जरा ये शक्ति को हम पहचान ले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, तुम युग बदल सकते हो, क्रांति ला सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। यहाँ इस काव्य में हमने आगे देखते हैं कि धरती सा धीर ये सब मनुष्य कर सकता है, पर कब कर सकता है? जब हम धैर्य धरते हैं। हमारे अंदर धीरता होनी चाहिए। धरती में जितनी धीरता है, धैर्य है, उतनी धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। और साथ साथ अग्नि जैसी ताकत, आग देखिए विद्यार्थी मित्र, बहुत ही कम सेकंड के अंदर फैल जाती है, इतनी ताकत होती है आग में। इसलिए कहते हैं आग जैसी वीरता होनी चाहिए। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। हम जो चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हम पापों का, अत्याचार का, अन्याय का, पशुता का नाश करके एक सुंदर पृथ्वी स्वर्ग जैसी बना सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, इन सब के लिए हमें हिम्मत, साहस, धैर्य, ये सब गुण अपनाने चाहिए। गुरु सा गतिमान, पवन सा मतिमान। यहाँ हमें गुरु जैसी बुद्धि, जैसे ऐसे कह सकते हैं गुरु में ही सब बुद्धि है। गुरु तो केवल मार्गदर्शक है, बुद्धि तो आपके अंदर है ही। हर एक विद्यार्थी के पास दिमाग है, पर उसको सही दिशा में ले जाने का कार्य गुरु करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि गुरु सा मतिमान, तू भी बुद्धि वाला है, और पवन सा गतिमान, पवन जैसी गति, स्पीड, ताकत है तुम्हारे पास। तेरी नभ से ऊंची है उड़ान, तू जो चाहे तो धरती से आसमान को जोड़ सकता है। और हम ये मनुष्य इसीलिए महान है कि हमने इस धरती में बहुत ही ऐसे विकास के कार्य किए हैं, और इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य तू इस धरती की शान है, गौरव है, और इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। तुम्हें अपनी ताकत का परिचय देकर इस सृष्टि को सुंदर बनाना है। तो विद्यार्थी मित्र, इस प्रस्तुत गीत के द्वारा हमने देखा कि हमने बुद्धि और ताकत के बल पर हम जल, थल और नभ में अपनी क्षमता दिखा सके हैं, और अपनी जो भी ऊर्जा है वह हम दिखा सकते हैं। और मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये बात ध्यान से अपने दिमाग में छिपा कर रखना और कोशिश करना कि हम इस भारत की शान बने रहें। धन्यवाद।